Good morning class. Today we are discuss about लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस, यानी किस प्रकार से आपका एस्कैरिस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है। जैसा कि अगर हमने पहले भी बात की है कि एस्कैरिस में आपके जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मीन्स आपकी कह सकते हैं मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। इन कंपैरिजन अगर हम बात कर रहे थे प्लेटीहेल्मिन्थीज में, और उसमें हम एक स्पीसीज़ या ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे जिसका नाम था आपके टीनिया सोलियम, या जिसे आप टेपवर्म भी कहते थे। तो वो कैसा था, हर्माफ्रोडाइट था, यानी मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में थे और दोनों के सेपरेट आपके जो भी ऑर्गेनिज्म या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे वो अलग अलग पाए जाते थे। लेकिन एस्कैरिस में आपके मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, यानी मेल क्या है इन कंपैरिजन टू फीमेल शॉर्ट होता है और फीमेल आपकी लार्ज होती है, कह सकते हैं इन साइज़। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो कह सकते हैं कि एस्कैरिस में केवल आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी एस्कैरिस क्या है केवल लैंगिक विधि के द्वारा ही एग ले करते हैं। तो जैसे अभी हम बात कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, क्योंकि अगर हमने ये भी बात की थी कि एस्कैरिस क्या है, एस्केरियासिस डिजीज़ कॉज करता है, ये भी एक पैरासाइट है। जैसा हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज में टेपवर्म की बात की थी, वो भी पैरासाइट था और पर्टिकुलर डिजीज़ कॉज कर रहा था इन ह्यूमंस में। तो एस्कैरिस भी क्या है, हमारा एक पैरासाइट है जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जाकर एस्केरियासिस डिजीज़ कॉज करता है। तो जैसे अगर हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज में लाइफ साइकिल जब पढ़ रहे थे हम टेपवर्म की, तो वहाँ पर हमने देखे थे कि 2 होस्ट थे, यानी टेपवर्म क्या है अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता था। यानी प्राइमरी होस्ट हम कह सकते थे वहाँ पर ह्यूमन था और सेकेंडरी होस्ट आपका पिग था। लेकिन अगर हम आपके एस्कैरिस की बात करें तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट नहीं है, यहाँ पर केवल एक ही होस्ट होता है और वो ह्यूमन है। यानी आपका एस्कैरिस ह्यूमन में ही रहकर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। किस प्रकार से उसे इन्फेक्ट करता है उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे जिस भी पर्टिकुलर पर्सन को एस्कैरिस है तो उसने क्या किया कि जैसे टीनिया सोलियम क्या करता था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर अपने आप को वहाँ पर अटैच कर लेता था। सेम आपका एस्कैरिस भी क्या करता है कि ह्यूमन की इंटेस्टाइन में जाकर अपने आप को वहाँ से अटैच कर लेता है और यहाँ पर क्या है मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और एग ले होते हैं इन फीसेस। अब फीसेस के थ्रू जब एग ले होते हैं तो वो एग पहुँच जाते हैं आपके सॉइल में। सॉइल में पहुँचकर अभी ये एग क्या है अनफर्टिलाइज्ड हैं। तो फिर उसके बाद क्या है इनमें प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट होती है कि पहले एग क्या है अनफर्टिलाइज्ड वे में है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी एम्ब्रियोनिक जो भी स्टेजेस हैं वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होती हैं। देन एग क्या है कुछ समय बाद, यानी कह सकते हैं 2 और 3 वीक्स के बाद में उसमें फर्टिलाइजेशन यानी इनर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है, पर्टिकुलर सेल डिवाइड करना स्टार्ट होती हैं और क्या है अब वो एक फर्टिलाइज्ड एग की तरह काम करता है और अब फर्टिलाइज्ड एग कन्वर्ट हो जाता है एक मैच्योर एस्कैरिस में। देन अब क्या है एस्कैरिस या किसी भी पर्सन ने कोई कंटेमिनेटेड फूड खाया, या कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ है चाहे वो आपकी कंटेमिनेटेड फूड है, वेजिटेबल्स हैं, अगर वो हमने खाई तो अब क्या है उसके ज़रिए इसका जो आपका एग है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ह्यूमंस में पहुंच जाएगा। अब ह्यूमन में क्या है ये अभी एग ही फॉर्म में होता है। अब क्या करेगा, जैसे ही ये आपके ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो अपनी एग के शेल को क्या कर दे उसकी लिसिस हो जाएगी। अब मैच्योर आपका एस्कैरिस बाहर आ जाएगा। देन फिर से वो क्या करेगा आपके प्रोसेस स्टार्ट करेगा, यानी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट करेगा, फिर से एग ले करेगा। देन फिर से फीसेस के थ्रू एग क्या है आपके सॉइल में पहुंचेंगे और ये एग कैसे होंगे अनफर्टिलाइज्ड होंगे और धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रहेगी। यानी कह सकते हैं कि अगर हमने कंटेमिनेटेड फूड खाया या कह सकते हैं सॉइल बच्चे जैसे छोटे, क्योंकि एस्केरियासिस डिजीज़ ऐसी नहीं है जो केवल एडल्ट में ही होती हो, ये चाइल्डहुड में भी हो सकती है और अडल्ट्स में भी हो सकती है। यानी
अगर किसी बच्चे ने भी क्या है, जैसे छोटे बच्चे हैं वो अपना हाथ मुंह में डालते रहते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो उसके ज़रिए भी क्या है ये एग उनके माउथ पर पहुंच जा सकते हैं और एस्केरियासिस डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। और अगर हम अडल्ट की बात करें तो अगर उन्होंने कोई कंटेमिनेटेड फूड खाया तो उसके थ्रू भी ये एग पहुंचकर आपको एस्केरियासिस डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी क्या है डायग्नोसिस की, जो कह सकते हैं कब इसे डायग्नोज कर सकते हैं और कब ये एकदम इन्फेक्शियस में पहुंच सकता है। तो यहाँ पर जहाँ हम स्मॉल डी देख रहे हैं तो ये क्या है, ये स्टेज ऐसी है एग की जहाँ पर उसे हम डायग्नोज कर सकते हैं, यानी हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है एस्केरिस का एग है या ये डिजीज़ कॉज कर सकता है। लेकिन जब कह सकते हैं ये इन्फेक्टिव स्टेज में पहुँच जाता है तो क्या है इसके सिम्टम आने में टाइम लगते हैं और तब क्या है ये एक सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है ह्यूमंस में। तो नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर इसका होस्ट क्या है, आपका मैन ही है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल होस्ट ही है, प्लेटीहेल्मिन्थीस की तरह यहाँ पर 2 होस्ट नहीं है। ये याद रखना चाहिए हमें कि किस प्रकार से, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपके 3 चीज़ों में डिफरेंस पूछ लेते हैं, यानी प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस और आपके एनेलिडा, यानी इन तीनों में ही आपके वॉर्म्स आते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि आपका एस्केहेल्मिन्थीस जिसकी हम बात कर रहे हैं या हम जिसे निमेटोडा कह सकते हैं, इसमें भी पैरासाइट होते हैं। प्लस हमने जो प्लेटीहेल्मिन्थीस की बात की उसमें भी आपके पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एनेलिडा में आपके पैरासिटिक एनिमल्स नहीं आते हैं। लेकिन इन तीनों में कंपैरिजन पूछा जाता है कि पर्टिकुलर क्या फंक्शन है या उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है, या ये भी पूछ सकते हैं कि आपके प्लेटीहेल्मिन्थीस में कितने होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, या एस्केहेल्मिन्थीस में आपकी पूरी लाइफ साइकिल जो ऑर्गेनिज्म की है वो कितने होस्ट में कंप्लीट होती है। तो ये चीज़ हमें याद रखने वाली है। तो यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट के उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से, जैसा हमने प्रीवियस अभी देखा, तो कह सकते हैं कि आपकी डायग्नोस्टिक स्टेज कौन सी है, जहाँ पर अनडेवलप्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग कहाँ पर है, फीसेस में है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं उसे डायग्नोस कर सकते हैं, यानी पता लगा सकते हैं कि ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं ये आपके किसके हैं। देन इन्फेक्टिव स्टेज में, यानी एग एम्ब्रियोट इन सॉइल बाय 2 to 3 वीक्स, यानी सॉइल में जैसे फीसेस में आपका एग आया अनफर्टिलाइज, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये कहाँ पहुँच जाएगा, आपका सॉइल में पहुँच जाएगा, और सॉइल में 2 to 3 वीक्स के बाद में ये क्या है अपनी फर्टिलाइज्ड जो भी उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं वो स्टार्ट करता है। देन मेथड ऑफ इन्फेक्शन में अगर देखें तो इन्फेक्टिव एग्स आर इंजेस्टेड, यानी अब क्या है जो उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है, और अब क्या है जो भी सेल डिवीज़न की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब क्या है यहाँ पर मेथड ऑफ इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। देन माइग्रेशन, लार्वी माइग्रेट थ्रू द लंग्स। अब क्या है, जैसे ही हमने क्या किया, जो आपके इंजेस्टेड एग थे वो ह्यूमंस में पहुँचे, तो वो क्या है, और अब क्या है एग से वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो लार्वा आपके लंग में पहुँचेगा माइग्रेट करके, यानी माउथ से माइग्रेट करके वो आपके लंग में पहुंच जाएगा, और लिविंग साइट आपकी क्या है अडल्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी अब क्या है वो प्रॉपर मैच्योर कंडीशन में आपके ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, और फिर वहां पर अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है, या इन्फेक्शन वहीं पर कॉज करता है, जिसका इन्फेक्शन का नाम हम बता रहे हैं एस्केरियासिस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एस्केरिस एज अ पैरासाइट डिजीज़ कॉज करता है एस्केरियासिस इन ह्यूमंस। तो ये पूरी लाइफ साइकिल वो करता जाता है, या इस पूरी लाइफ साइकिल से किस प्रकार से वो डिजीज़ कॉज करता है, उन चीज़ों के बारे में जाना। ये याद रखना ज़रूरी है हमें कि एस्केरिस में केवल आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस में दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट फाइलम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू क्लास।